विस्परिंग वुड्स के बीचों बीच जानवर शांत हो गए। सबकी नजर सबसे ऊंचे ओक के पेड़ पर थी। वहां एक शाखा पर बैठी थी एथेना, बुद्धिमान उल्लू। उसकी सुनहरी आंखें धूप में चमक रही थी। एथेना ने हूंट किया। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। सुनो, जंगल के सभी प्राणियों, एक रेस होने वाली है। जानवर हाँफ गए। एक रेस? कैसी रेस? एथेना उनकी उत्सुकता को भांपते हुए बोली। एक अनोखी रेस, ताकत, बुद्धि और साहस की परीक्षा। उसने घोषणा की। इनाम है एक जादुई सुनहरा एकॉर्न। कहा जाता है कि यह एकॉर्न जिसके पास होगा उसकी एक विश पूरी होगी। उत्साहित फुसफुसाहट क्लीयरिंग में फैल गई। लियो द लायन ने अपनी अय्याल हिलाई, अपनी ताकत साबित करने के लिए उत्सुक। टारा द टाइगर ने अपने शक्तिशाली पैरों को फैलाया। उसकी आंखें दृढ़ता से चमक रही थी। रॉब द रैबिट ने अपनी नाक सिकोड़ी। पहले से ही अपना रास्ता प्लान कर रहा था। ब्रूनो द डॉग ने उत्साह से अपनी पूंछ हिलाई, एक एडवेंचर के लिए तैयार। केटी द कैट फुर्तीली और तेज एक पेड़ के तने पर अपने पंजे तेज कर रही थी। फिन द फॉक्स चालाक और धूर्त ध्यान से सुन रहा था। उसका दिमाग स्ट्रैटेजीज से दौड़ रहा था। हवा में एंटिसिपेशन छा गई। जीवन भर की रेस शुरू होने वाली थी। जंगल में हलचल मच गई। जानवरों ने आगे की चुनौती के लिए तैयारी की। लियो द लायन ने अपनी शक्तिशाली छलांगों का अभ्यास किया। उसकी दहाड़ पेड़ों से गूंज उठी। टारा द टाइगर ने अपनी गति को तेज किया। झाड़ियों से गुजरते हुए उसकी धारियां धुंधली हो गईं। रॉब द रैबिट छोटा लेकिन तेज जंगल के सबसे छोटे रास्तों का पता लगाया। उसकी नाक हिल रही थी। ब्रूनो द डॉग वफादार और मजबूत लंबी दूरी तक दौड़ने का अभ्यास करता था। उसकी जीभ खुशी से लटक रही थी। केटी द कैट फुर्तीली और गुप्त पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास करती थी। उसके पंजे छाल पर पकड़ बनाते थे। फिन द फॉक्स चालाक और साधन संपन्न जानकारी इकट्ठा करता था। जंगल और उसके रहस्यों का अध्ययन करता था। प्रत्येक जानवर ने कड़ी ट्रेनिंग की, जादुई सुनहरा एकॉर्न जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित। फिर भी वे यह भी जानते थे कि यह रेस उनका ऐसे तरीके से टेस्ट लेगी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एथेना ने हूंट किया, रेस के स्टार्ट का संकेत दिया। जानवर दौड़ पड़े, हर कोई अपने अपने रास्ते पर। लियो द लायन आगे बढ़ा। उसकी ताकत उसे बाधाओं के पार ले जा रही थी। टारा द टाइगर उसके ठीक पीछे थी। जंगल के फर्श पर उसकी गति का कोई मुकाबला नहीं था। रॉब द रैबिट छोटा लेकिन फुर्तीला झाड़ियों से भागता हुआ शॉर्टकट्स ले रहा था जो सिर्फ वही जानता था। ब्रूनो द डॉग उसका धैर्य काबिले तारीफ था। एक स्थिर गति बनाए रखता था। उसकी पूंछ हिल रही थी। केटी द कैट अपने पंजों का उपयोग करते हुए रास्ते को अवरुद्ध करते हुए गिरे हुए लट्ठे पर चढ़ गई। फिन द फॉक्स हमेशा की तरह चालाक पत्तों को हटाने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता था। एक छिपे हुए शॉर्टकट का खुलासा करता था। रेस शुरू हो चुकी थी और जंगल पंजों की आवाजों से गूंज उठा। पत्तों की सरसराहट और जानवरों की तेज सांसों की आवाजें। फिनिश लाइन बहुत दूर लग रही थी और चुनौतियां अभी शुरू ही हुई थी। सेक्शन 4 यूनिटी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। रास्ता और भी ऊंचा होता गया। रास्ता और भी खतरनाक होता गया। जानवर थके हुए और उम्मीद खोने लगे थे। उनकी पहली बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। एकू रेजिंग नदी ने उनका रास्ता रोक दिया। लियो द लायन निराशा में दहाड़ा। शक्तिशाली धारा के खिलाफ उसकी ताकत बेकार थी। टारा द टाइगर किनारे पर चहलकदमी कर रही थी। उसकी गति यहां किसी काम की नहीं थी। रॉब द रैबिट कांप रहा था। पानी उसके पार करने के लिए बहुत विशाल था। ब्रूनो द डॉग रोया। यह सुनिश्चित नहीं था कि कैसे मदद की जाए। हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। फिन, तुम सबसे हल्के हो। मेरी पीठ पर चढ़ो। मैं तैरकर पार करूंगा और तुम आगे का रास्ता खोज सकते हो। फिन उसकी योजना को समझते हुए सिर हिलाया। दूसरी तरफ उसने एक गिरा हुआ लट्ठा देखा, एक प्राकृतिक पुल। साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने दूसरे जानवरों को पार करने में मदद की। अनुभव ने उनके भीतर कुछ बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह रेस सिर्फ व्यक्तिगत ताकत या गति के बारे में नहीं थी। यह टीम वर्क के बारे में था और एक दूसरे को बाधाओं को दूर करने में मदद करने के बारे में था। सेक्शन 5 द फाइनल पुश। फिनिश लाइन दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरी बाधा उनके और जीत के बीच खड़ी थी। एक खड़ी मैली पहाड़ी। थके हुए जानवर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लियो द लायन उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वह मैले ढलान से नीचे फिसल गया। टारा द टाइगर
उसके पंजे कीचड़ में धंस रहे थे, उसे अपने पैर जमाने की जगह नहीं मिल रही थी। रॉब द रैबिट फिसलन भरी ढलान पर चढ़ने के लिए बहुत छोटा, निराश हो गया। मैं हार नहीं मानूंगा। ब्रूनो द डॉग वफादार और मजबूत ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने दूसरों के लिए पैर जमाने की जगह बनाते हुए अपने पंजे कीचड़ में गाड़ दिए। केटी द कैट अपने नुकीले पंजों का उपयोग करके रॉब के लिए रास्ता बनाते हुए जमीन में खोद डाला। फिन द फॉक्स हमेशा साधन संपन्न, दूसरों को चढ़ने में मदद करने के लिए मजबूत शाखाएं मिली। साथ मिलकर वे एक दूसरे को ऊपर खींचते रहे, कीचड़ में इंच दर इंच। वे इतनी दूर आ चुके थे, इतनी सारी चुनौतियों का सामना कर चुके थे, और अब एकजुट होकर वे साथ मिलकर शीर्ष पर पहुंचेंगे। सेक्शन 6 अ ट्रायम्फ बियॉन्ड द फिनिश लाइन। एक आखिरी प्रयास के साथ वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। फिनिश लाइन, जहां एथेना एक शाखा पर बैठी थी, उनकी पकड़ में थी। एक पल के लिए वे हिचकिचाए, एक दूसरे को देखते हुए उनके बीच एक मौन समझ पैदा हुई। फिर पंजे एक साथ पड़ते हुए वे एक साथ फिनिश लाइन पार कर गए। कोई एक विनर नहीं था, कोई चैंपियन नहीं था, वे सभी जीते थे साथ मिलकर। एथेना, उसकी सुनहरी आंखें गर्व से चमक रही थीं, उन्हें जादुई सुनहरा एकॉर्न प्रस्तुत किया। लेकिन उस पर लड़ने के बजाय जानवरों ने इसे साझा करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ ऐसा चाहा जो उन सभी को लाभान्वित करे, एक जादुई स्प्रिंग जो कभी न सूखे, यह सुनिश्चित करते हुए कि जंगल के सभी जानवरों के पास हमेशा पानी रहेगा। सेक्शन 7 द रियल प्राइज। जानवरों ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। रेस ने उनका टेस्ट लिया था, उन्हें अपनी सीमा तक धकेल दिया था और उनके असली स्वभाव का पता चला था। उन्होंने पाया कि असली ताकत व्यक्तिगत क्षमताओं में नहीं, बल्कि टीम वर्क, धीरज और करुणा की उनकी क्षमता में निहित है। जादुई सुनहरा एकॉर्न हालांकि कीमती था, उनके द्वारा बनाए गए बंधन और उनके द्वारा सीखे गए पाठों की तुलना में फीका था। वे समझ गए कि असली इनाम जीत नहीं थी, बल्कि उनकी साझा यात्रा, और यह समझ थी कि साथ मिलकर वे कुछ भी हासिल करने में सक्षम थे। उस दिन से विस्परिंग वुड्स के जानवर सद्भाव में रहते थे, हमेशा दौड़ के लेसन को याद रखते थे। सक्सेस सबसे अच्छी होती है जब उसे साझा किया जाता है, और असली जीत एकता, दृढ़ता और खुद पर और एक दूसरे पर विश्वास में होती है।